नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए चित्र में भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में भुजा BC को बिंदु D तक आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, कह रहा है यदि कोण BAC बराबर 40 डिग्री है, कोण ABC बराबर 70 डिग्री है, तब बताइए कोण ACD का मान क्या होगा। कोण ACD का मान क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन में कोण ACD का मान पूछ रहा है। मैं आपके सामने इस आकृति को बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, क्योंकि ये बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट भी है और बाह्य कोण का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है आपको। फिर भी मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों ये एक त्रिभुज ABC त्रिभुज है। दोस्तों ये एक ABC त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ये जो BC भुजा है, मैंने BC भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दिया D बिंदु तक आगे बढ़ा दिया। ठीक है, D बिंदु तक आगे बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि BAC बराबर 40 डिग्री है। कह रहा है ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है BAC, कह रहा है ये वाला जो कोण है वो 40 डिग्री है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कोण ABC 70 डिग्री है। कह रहा है ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो 70 डिग्री है। क्या है? 70 डिग्री है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बताइए ACD का मान क्या होगा। ACD का मान क्या होगा, मतलब ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस कोण का मान क्या होगा। कहोगे देखिए कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। कहोगे किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये बाह्य कोण जो होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। कहोगे मैंने कहा ठीक है, तो बताइए क्या होगा ये वाला बाह्य कोण। कहोगे हमने 70 में अगर 40 जोड़ देते हैं, कहोगे अगर 70 में हम 40 जोड़ देते हैं तो आएगा 110। मतलब ये जो बाह्य कोण होगा वो 110 डिग्री होगा। क्या होगा? 110 डिग्री होगा। मतलब आपको कहना है कि कोण ACD का मान 110 डिग्री होगा। कहोगे हाँ, कोण ACD का मान 110 डिग्री होगा। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है आपके सामने चित्र दिए गए हैं और उस चित्र में से देखकर बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि बताइए PQ बराबर QS के है, कि PR बराबर RS के है, कि QR बराबर RS के है, कि PS छोटा है RS से। तो इसके लिए दोस्तों हमें सभी भुजाओं के बारे में पता होना चाहिए कि भैया प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तभी तो बताएंगे कि भैया कौन सी भुजा किसके बराबर है या कौन सी भुजा किससे बड़ा है या छोटा है। कहोगे हाँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम उसी चीज को पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है त्रिभुज की। मैं उसी आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवा सकूं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका नाम P, यहाँ पर इसका नाम Q, यहाँ पर इसका नाम S है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक कोण समद्विभाजक रेखा ऐसे खींची गई है, एक कोण समद्विभाजक रेखा ऐसे खींची गई है और जो SQ पे R बिंदु पर मिलता है। क्या? SQ से R बिंदु पर मिलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। और ये जो कोण समद्विभाजक रेखा थी प्रत्येक कोण को 30-30 डिग्री में डिवाइड कर देती है। मतलब ये वाला कोण भी 30 डिग्री है, ये वाला कोण भी हमारा 30 डिग्री है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों एक चीज इसमें मिस है। यहाँ पर वास्तव में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है,
आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक सिंबल बनाकर दिया गया था और वो सिंबल इस क्वेश्चन में नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार का सिंबल बना लीजिए। अगर दोस्तों यहाँ पर एक इस क्वेश्चन में यहाँ पर सिंबल बनाकर दिया गया है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर पूरा देखा जाए तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 30 डिग्री का कोण बना होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, यहाँ तक तो अभी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप एक बात बताइए मुझे आप पी एस आर त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, पी एस आर त्रिभुज को हम देख रहे हैं। मैंने कहा कि दोस्तों आप बताइए पी एस आर त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, पी एस आर त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों इस पी एस आर त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये वाला कोण भी 30 डिग्री है और ये वाला कोण भी 30 डिग्री है। कहोगे हाँ, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर है। कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों कोणों के सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। पता है कि नहीं? कहोगे हाँ पता है। दोस्तों इस कोण का सम्मुख भुजा ये वाला होगा और इस कोण का सम्मुख भुजा ये वाला होगा। अगर दोस्तों ये कोण हमारा 30 डिग्री है तो इस 30 डिग्री के सामने वाली ये वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली ये वाली भुजा हमारा बराबर होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों कोणों के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होगी। मतलब अगर इस कोण के सामने वाली ये भुजा हमारी x है तो ऐसी स्थिति में इस कोण के सामने वाली ये भुजा हमारी ये भी हमारी x ही होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब ये दोनों हमारी समान भुजाएं हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर भुजाएं हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया पी आर बराबर है एस आर के। पी आर जो भुजा है वो एस आर के बराबर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये पहला तो मुझे पता चल गया, पहला चीज मुझे पता चल गया कि भैया पी आर जो है एस आर के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ऑप्शन में जाता हूं तो दूसरा ऑप्शन सही है, चाहे मैं एस आर कहूं चाहे आर एस कहूं, बात एक ही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इसमें पूछा गया था कि बताइए पी क्यू बराबर है क्यू एस के, कि पी आर बराबर है एस आर के, कि क्यू आर बराबर आर एस के है, कि पी एस छोटा है आर एस से। तो हम कह सकते हैं कि इसे देखकर हम कह सकते हैं कि भैया पी आर बराबर है एस आर के। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। लेकिन एक चीज मैं और यहाँ पर पता कर सकता हूँ, हो सकता है कोई एक और ऑप्शन मिल जाए मुझे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, आप पी आर क्यू त्रिभुज में देख रहे हैं? कहोगे हाँ, पी आर क्यू त्रिभुज में देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये 90 कोण है, 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये कितना डिग्री होगा? ये वाला 60 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कोण अलग अलग डिग्री का है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर प्रत्येक कोण हमारा अलग अलग डिग्री का है तो इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं केवल हमारा दूसरा ऑप्शन सही है कि भैया पी आर बराबर, इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूं कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पी आर बराबर है एस आर के। इस त्रिभुज में देखा जाए तो पी आर बराबर किसके है? एस आर भुजा के। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद समझिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कह रहा है दिए गए चित्र में यदि कोण बी बराबर कोण सी बराबर 78 डिग्री है, कह रहा है कोण बी और कोण सी दोनों 78 डिग्री है, और कह रहा है बीसी बराबर ईसी के है और सी डी बराबर बीसी के है, और डीई भुजा बीसी के समानांतर नहीं है। कह रहा है कि डीई जो भुजा है बीसी के समानांतर नहीं है, तब बताइए कोण ईडीबी का मान क्या होगा? कोण ईडीबी का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है, मैं उस आकृति को यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। इसका नाम यहाँ पर ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम यहाँ पर सी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी रेखा खींची गई है, यहाँ पर एक ऐसी रेखा खींची गई है जो बीसी के समानांतर नहीं है। इस रेखा का नाम ई और डी है। ठीक है, और यहाँ से एक ऐसी रेखा खींची गई है ईसी, यहाँ से एक भुजा हमारी खींची गई है ईसी।
ठीक है दोस्तों, जैसा आकृति बनाकर दिया गया था वैसा आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, वैसी ही आकृति यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। मैंने कहा ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण बी बराबर और कोण सी बराबर 78 डिग्री है। कह रहा है कि ये वाला जो कोण है ये वाला 78 डिग्री है और ये वाला जो कोण है ये भी 78 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 78 डिग्री कह रहा है। ठीक है दोस्तों, ए बी सी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कहोगे? हाँ दोस्तों, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा ए बी सी त्रिभुज में। और इस 180 में से इन दोनों कोणों की भागीदारी देखा जाए तो 2 8 16 के 6 2 7 14 156 डिग्री है। तो तीसरा जो कोण हमारा ए है, तीसरा जो कोण हमारा ए है उसकी भागीदारी 24 डिग्री की है। क्या है? 24 डिग्री की। मतलब ये वाला जो कोण है 24 डिग्री है। कहोगे? हाँ ये वाला कोण हमारा 24 डिग्री है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है कि बीसी बराबर जो है, बीसी जो भुजा है वो इसी के बराबर है। कह रहा है कि ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। अगर दोस्तों ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, अगर दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो आप मुझे बताइए अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण 78 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी तो 78 डिग्री होगा। कहोगे? हाँ 78 डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, बीईसी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे? हाँ बीईसी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, बीईसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, जिसमें से इन दोनों कोणों की भागीदारी 156 डिग्री है। तो तीसरा जो कोण होगा उसकी भागीदारी 24 डिग्री होगी। मतलब ये वाला जो कोण होगा, मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो 24 डिग्री है। क्या है? 24 डिग्री है। दोस्तों ये पूरा कोण हमारा, ये पूरा हमारा कोण 78 डिग्री था, 78 डिग्री था, जिसमें से ये वाला कोण हमारा 24 डिग्री है। तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा वो 54 डिग्री होगा। कितना होगा? 54 डिग्री होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आगे कह रहा है कि CD जो भुजा है BC के बराबर है। कह रहा है CD जो भुजा है, कह रहा है ये जो CD, अच्छा इसका नाम लिख देते हैं। कह रहा है ये जो CD भुजा है, ये जो CD भुजा है BC भुजा के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों BC भुजा इसके बराबर थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, BC भुजा इसके बराबर थी। कह रहा है ये जो CD भुजा है इसके बराबर है, मतलब इस भुजा के बराबर है। कहोगे? हाँ ये जो CD भुजा है, अगर CD भुजा इस भुजा के बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि CD भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, क्योंकि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज में हमें पता चल गया कि भैया ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा के सामने अगर ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है, इस भुजा के सामने अगर ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये दोनों समान कोण होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, EDC त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे? हाँ EDC त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों EDC त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें से इस कोण की भागीदारी 54 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों कोणों की भागीदारी 126 डिग्री होगी। क्या होगी? 126 डिग्री होगी। दोस्तों ये दोनों समान कोण है? कहोगे? हाँ दो समान कोण है। ठीक है, अगर दोस्तों इन दोनों कोणों की भागीदारी 126 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि दो समान कोणों का योग 126 डिग्री है। कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दो समान कोणों का योग 126 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना? कहोगे? उनमें से प्रत्येक कोण देखा जाए तो 63 डिग्री है। क्या है? 63 डिग्री है। मतलब ये वाला कोण हमारा 63 डिग्री है, ये वाला कोण भी हमारा 63 डिग्री है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आगे कह रहा है कि बताइए, आगे कह रहा है कि DE जो भुजा है BC के समानांतर नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बताइए EDB क्या होगा? EDB क्या होगा? ठीक है, EDB कह रहा है कि EDB मतलब कहोगे, मतलब ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है, इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है। EDB का मतलब क्या है? हो गया EDB का मतलब यही है कि ये वाला कोण, ये वाला जो कोण बन रहा है इसका मान क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस त्रिभुज को ध्यान से देखूं दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये बात कही गई थी कि CD जो भुजा है BC के बराबर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस त्रिभुज में मैं देखूं तो CD भुजा इस भुजा के बराबर होगी कि नहीं, कहोगे हाँ। क्वेश्चन में कहा गया था कि CD भुजा जो है BC के बराबर है, इसलिए ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। अगर दोस्तों ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा के सामने ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, वो वाला कोण, और इस भुजा के सामने ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, वो दोनों आपस में बराबर होंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। अगर ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ, बराबर होंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, BDC त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ BDC त्रिभुज को देख रहे हैं दोस्तों। ये पूरा कोण हमारा 78 डिग्री था, ठीक है दोस्तों। BDC त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होगा, कहोगे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है 180 डिग्री होगा, ठीक है दोस्तों। इस 180 डिग्री में से दोस्तों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर निकल के बैठा है, ठीक है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, ठीक है, जिसमें से इस कोण की भागीदारी 78 डिग्री है। अच्छा, निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है 178 डिग्री है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 102 डिग्री भागीदारी इन दोनों कोणों की होगी, मतलब इस कोण की और इस कोण की भागीदारी 102 डिग्री होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर थी, ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला दो कोण जो होगा आपस में बराबर होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। हमें पता चला कि इन दोनों कोणों की भागीदारी 102 डिग्री है, मतलब दो समान कोणों का योग 102 डिग्री है। अगर दोस्तों दो समान कोणों का योग 102 डिग्री है तो आप मुझे बताइए उनमें से प्रत्येक कोण है कितना, कहोगे 51 डिग्री है, क्या है 51 डिग्री है, मतलब ये वाला जो कोण है 51 डिग्री है और ये वाला जो कोण है ये भी 51 डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे हाँ 51 डिग्री है ये वाला कोण भी। हमसे दोस्तों ये वाला कोण पूछा गया था, कहोगे हाँ ये वाला कोण पूछा गया था दोस्तों। ये पूरा कोण कितना था, कहोगे देखिए ये वाला जो पूरा कोण था 63 डिग्री था, आपको याद है कि नहीं, मैंने मिटाया था 63 लिखा था यहाँ पर, हाँ कि ना कहोगे हाँ दोस्तों। ये वाला पूरा कोण हमारा 63 डिग्री था, कितना था मैं लिख दूं, कहोगे लिख दीजिए और अच्छी बात रहेगी अगर आप लिख देते हैं तो। दोस्तों ये वाला जो पूरा कोण था वो 63 डिग्री था, 63 डिग्री था, हाँ कि ना कहोगे हाँ 63 डिग्री था, और ये वाला जो कोण है वो 51 डिग्री है दोस्तों। ये पूरा कोण हमारा ये पूरा कोण हमारा 63 डिग्री था और ये वाला कोण हमारा 51 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना डिग्री होगा, ये वाला कोण कितना डिग्री होगा, कहोगे 63 में से अगर 51 डिग्री घटा देते हैं तो वह ये वाला कोण मिल जाएगा, मैंने कहा ठीक है। तो 63 में से दोस्तों मैंने 51 डिग्री घटा दिया तो आया 12 डिग्री, मतलब ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, कहोगे 12 डिग्री होगा, क्या होगा 12 डिग्री होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों अगर समझ में आ भी गया है तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा अटपटी चीजें हैं, इसलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस पर 2-3 बार, आप इसको 3-4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे, अपने यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे, समझ कर निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको इस पर कमांड मिल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं दिख रही है, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में AD जो भुजा है DE के बराबर है और DE भुजा EC भुजा के बराबर है, EC भुजा BC भुजा के बराबर है, तब बताइए कोण A का कोण B के साथ अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि कोण A का बताइए कोण B के साथ अनुपात क्या होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन वहां पर जितना हमें गुणा भाग में मेहनत करनी पड़ी थी उतना हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों ये एक त्रिभुज मैंने बना दिया ABC, ठीक है। यहां पर मैंने एक ऐसे कर दिया, इसका नाम E रख दिया, इसका नाम D रख दिया, ठीक है, और यहां से एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी EC,
एक मैंने रेखा भेज दी इसी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी नहीं, मतलब इसी को मैंने मिला दिया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एडी जो भुजा है डीई के बराबर है, कह रहा है ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने अगर ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों मैं एडी भुजा को ऐसे बढ़ा देता हूं तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बनेगा, तो आप मुझे बताइए इस बाह्य कोण का मान क्या होगा? कहोगे इस बाह्य कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये वाला जो बाह्य कोण है ये 2 थीटा डिग्री होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको भली भांति अच्छे तरीके से पता होगी, आपको भली भांति अच्छे तरीके से पता होगी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आगे दोस्तों कह रहा है कि डीई जो भुजा है इसी के बराबर है, कह रहा है डीई जो भुजा है कह रहा है ये वाली जो भुजा है इसके बराबर इसी के बराबर है। अगर दोस्तों ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने अगर ये वाला कोण हमारा 2 थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा 2 थीटा डिग्री होगा। क्या होगा? 2 थीटा डिग्री होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं एई भुजा को ऐसे आगे बढ़ा लूं तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बनेगा, तो आप मुझे बताइए इस बाह्य कोण का मान क्या होगा? इस बाह्य कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये वाला जो बाह्य कोण है ये वास्तव में 3 थीटा डिग्री होगा। क्या होगा? 3 थीटा डिग्री होगा, ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है कि ईसी बराबर बीसी के है, कह रहा है ईसी जो भुजा है मतलब ये वाली कहोगे? हाँ, कह रहा है ईसी जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर दोस्तों ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने अगर ये वाला कोण हमारा 3 थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा 3 थीटा डिग्री होगा, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार मुझे ए कोण की वैल्यू पता चलेगी। इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चलेगा कि ए बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है और बी बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। हमसे दोस्तों कोण ए और कोण बी का अनुपात पूछा है, तो कोण ए की वैल्यू कितनी है? कहोगे कोण ए की वैल्यू थीटा डिग्री है। कोण बी की वैल्यू कितनी है? कहोगे 3 थीटा डिग्री है। कह रहा है इन दोनों कोणों का अनुपात बताइए, तो अनुपात के लिए मैंने क्या लगा दिया? अनुपातिक सिंबल लगा दिया, और अनुपातिक सिंबल का मतलब होता है एक दूसरे को डिवाइड करना। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आएगा 1:3, क्योंकि थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो कोण ए का कोण बी के साथ जो अनुपात होगा वो 1:3 होगा। क्या होगा? 1:3 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद समझने की कोशिश करिए, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी बराबर है बीसी के, बीसी बराबर है सीडी के, सीडी बराबर है ईएफ के, ईएफ बराबर है डीई के, और डीई बराबर है जीए के, और जीए बराबर है एफजी के। तब x का मान क्या होगा? मतलब कोण x की वैल्यू, मतलब कोण a की वैल्यू पूछ रहा है, कहोगे? हाँ, x का मान पूछ रहा है, मतलब कोण a की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों मैं आपके सामने आकृति बना देता हूं, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसका नाम दोस्तों ए है, इसका नाम दोस्तों ई है, इसका नाम डी है, ठीक, इसका नाम डी है। इसका नाम दोस्तों सी है, ठीक है, इसका नाम सी है। इसका नाम जी है। क्या है? जी है। इसका नाम एफ है। क्या है? एफ है।
इसका नाम दोस्तों बी है। क्या है? बी है। ठीक है दोस्तों, जैसा आकृति में बनाकर दिखाया गया था वैसा मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है, वैसे ही आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और सोल्व करते हुए चलेंगे। दोस्तों हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे और सोल्व करते हुए भी चलेंगे, एक एक स्टेप। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप से ही सोल्व कर सकते हैं। ठीक, कह रहा है कि ए बी बराबर बीसी के बराबर, कह रहा है ए बी जो भुजा है बीसी के बराबर है। कह रहा है ये वाली जो भुजा है, मैंने कहा हाँ, हो गया इस भुजा के बराबर है। ठीक है, अगर दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने अगर यहाँ पर x डिग्री का कोण बन रहा है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने यहाँ पर भी x डिग्री का कोण बन रहा होगा, और ये आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर वास्तव में 2x डिग्री का कोण बन रहा होगा। कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा? 2x डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं इसे बाहर लिख दूँ, कहोगे लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे यहाँ पर देखा जाए तो 2x डिग्री का कोण बन रहा है। इसका नाम दोस्तों बी है। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों बीसी जो भुजा है सीडी के बराबर है। कह रहा है कि ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। कह रहा है ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, मतलब ये वाला कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने अगर यहाँ पर 2x डिग्री का कोण बन रहा है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने यहाँ पर भी 2x डिग्री का कोण बन रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा? कहोगे यहाँ पर देखा जाए, कहोगे देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। कहोगे यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसका मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब कहोगे मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 3x डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? कहोगे 3x डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है सी डी बराबर EF के है। कह रहा है कि ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। तो दोस्तों अगर मैं अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देखूं इस भुजा के साथ तो कोई कनेक्शन हो ही नहीं रहा है। कहोगे हाँ, तो त्रिभुज किस बात का बनेगा? कहोगे हाँ, जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो हम कोई यहाँ पर थ्योरम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सी डी बराबर EF के हो गए। कहोगे हाँ, सी डी बराबर EF के हमने अभी सोल्व नहीं किया है, आगे हो सकता है सोल्व करेंगे। ठीक है, कह रहा है सी डी बराबर EF के है तो उसका प्रयोग तो हम नहीं कर सकते हैं। आगे कह रहा है EF बराबर DE के है। कह रहा है EF जो है ये वाली जो भुजा है DE के बराबर है, मतलब इस भुजा के बराबर है। कहोगे हाँ, ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो देखा जाए दोस्तों इस भुजा के सामने यहाँ पर एक कोण बन रहा है और इस भुजा के सामने यहाँ पर कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोनों में से तो कोई कोण पता ही ना है। कहोगे हाँ, तो हम कॉन्सेप्ट किस बात का लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बनने वाला कोण पता करना चाहूँ तो मुझे इस कोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहोगे हाँ, तो इस कोण के बारे में भी हमें नहीं पता है। कहोगे हाँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बाद में हम इस चीज को सोल्व करेंगे। दोस्तों हमने EF बराबर DE के देख लिया, अब DE बराबर GA के कह रहा है DE जो है DE कह रहा है GA के बराबर है। कह रहा है ये वाली जो भुजा है इसके बराबर है, तो दूर दूर तक दोस्तों कनेक्शन नहीं बनेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, दूर दूर तक कनेक्शन नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। कह रहा है DA बराबर GE के, DE बराबर GA के। हाँ कि ना कहोगे हाँ, कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। आगे कह रहा है GA बराबर है FG के। कह रहा है GA बराबर है FG के। कह रहा है ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है तो ऐसी स्थिति में अगर इस भुजा के सामने यहाँ पर x डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी x डिग्री का कोण बनेगा इस भुजा के सामने। हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो x डिग्री है। इस भुजा का नाम, यहाँ पर इस बिंदु का नाम F था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों यहाँ पर आप मुझे बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा। कहोगे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब कहोगे मतलब यहाँ पर 2x डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं। कहोगे हाँ, इस त्रिभुज में देख रहे हैं। दोस्तों FE भुजा जो है FG भुजा के बराबर होगी।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया होगा, तभी ये क्वेश्चन में दोस्तों जरूर दिया गया होगा, क्योंकि हमने ये मार्क किया है कि ये वाली भुजा ये सब भुजा आपस में बराबर होगी, मार्क किया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसलिए दोस्तों जरूर दिया गया होगा, भले हमने नहीं पढ़ा है लेकिन जरूर दिया गया है, आगे पीछे जरूर दिया गया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इस त्रिभुज में चलता हूं तो ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा 2x डिग्री है तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा 2x डिग्री होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को भी नहीं। तो दोस्तों मुझे बताइए यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो बनने वाला कोण है इन दोनों कोणों की योग के बराबर होगा, मतलब यहाँ पर 3x डिग्री का कोण बन रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों इस त्रिभुज में आप आ जाइए, इस त्रिभुज में आप आ जाइए। अगर मैं इस त्रिभुज में देखता हूं तो ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर होगी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने अगर यहाँ पर 3x डिग्री का कोण बन रहा है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने यहाँ पर भी 3x डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों ये 2x डिग्री का पहले से बना है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर केवल x डिग्री का कोण बन रहा होगा, तभी तो ये 3x डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे हाँ। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं आपको, कहोगे हाँ यहाँ तक क्लियर हो गई है। ठीक है, अब दोस्तों इस कोण को हम पता करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं तो ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज में अगर मैं देखूं तो ये वाली जो भुजा इस भुजा के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अगर ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने अगर यहाँ पर 3x डिग्री का कोण बन रहा है तो इस भुजा के सामने यहाँ पर भी 3x डिग्री का ही कोण बन रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 2x डिग्री का पहले से बना है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर केवल ये इतना x डिग्री का कोण बन रहा होगा, क्योंकि तभी ये 3x डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों मुझे एक कोण पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है वहां वो पता चल गया है। डी पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है वो भी पता चल गया है। ई पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है वो भी पता चल गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ए पर दोस्तों x डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 3x डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 3x डिग्री का कोण बन रहा है। हमें पता है कि भैया ए डी और ई पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू के हिसाब से देखूं तो 7x डिग्री का कोण बन रहा है। कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये 7x डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन मुझे पता है कि भैया 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी थी तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो 180/7 आएगी। क्या आएगी, 180/7 आएगी। ठीक, अब बात आती है कि हमें भी ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आपको इस प्रकार सोल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको इस प्रकार सोल्व नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही जटिल क्वेश्चन है, बहुत ही जटिल क्वेश्चन है। हर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 180/7 होगी। ठीक है, आप यहाँ पर रेखाएं गिनिए, आप यहाँ पर भुजाएं गिनिए, कितनी भुजाएं हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। 3 भुजा तो ऊपर ऊपर दिख रही है, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा। ठीक है, तो दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 को जितनी भुजाएं हो उतनी भुजा से भाग दे दीजिए, तो जो निकल कर आएगा वास्तव में वो x की वैल्यू होगी। क्या होगी, वो x की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो 180 को अगर मैं 7 से भाग देता हूं तो इतना निकल कर आया है, मतलब x की वैल्यू क्या है, 180/7 है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी 180 जितनी भुजाएं हैं उस भुजा से भाग करने पर जो आएगा वो होगी। ठीक है, यहाँ पर 7 भुजाएं थी तो 7 से मैंने भाग दे दिया, तो इस प्रकार की क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी 180/7 होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में x का मान क्या है। कह रहा है दिए गए चित्र में बताइए x का मान क्या है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है x का मान क्या है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, x का मान क्या है। ठीक है, मैं आकृति बना देता हूँ। दोस्तों इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों भुजाएं क्या है, ए है, ये A है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींची गई है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 30 डिग्री का कोण बन रहा है और ये वाली जो भुजा है ये x है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, x है।
और इसी एक्स की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, मतलब ये वाली जो भुजा है इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, की लंबाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, आप ए डी सी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ ए डी सी त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों आप ए डी सी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ ए डी सी त्रिभुज को देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों ए डी सी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, मतलब इस कोण का और इस कोण का और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस 180 में से इन दोनों कोणों की भागीदारी तो 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो तीसरा कोण है इसकी अकेले की भागीदारी 90 डिग्री होगी। क्या इसकी अकेले की भागीदारी 90 डिग्री होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको त्रिकोणमिति आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है 1/2। साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो मान ले रहा हूं साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है क्या होता है 1/2। हाँ कि ना कहोगे हाँ, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर मैं यहाँ पर देखूं दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। हाँ ना कहोगे हाँ। तो यहाँ पर मैं देखूं तो ये क्या है लंब है और ये क्या है कहोगे ये कर्ण है। क्या है कर्ण है। ठीक है दोस्तों, इस कोण के सामने जो वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी और इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, क्योंकि आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण होती है, तो कर्ण कितना है कहोगे 2 है। ठीक है, अगर दोस्तों लंब 1 है कर्ण 2 है तो आधार कितना है कहोगे, आधार तो √3 होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा √3 होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि भैया ए है। दोस्तों हमें पता है दोस्तों अगर मैं इस वैल्यू के हिसाब से देखूं तो ये वाली जो भुजा होगी, आधार वाली जो भुजा होगी √3 होगी, मतलब ये √3 होगी। क्या होगी √3 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ √3 होगी। दोस्तों हमारे अनुसार ये वाली जो भुजा है √3 होगी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ए होगी, मतलब कहोगे मतलब √3 बराबर 1 है। तो 1 बराबर कितने के कहोगे 1 बराबर a/√3 के। हाँ कि ना कहोगे हाँ 1 बराबर a/√3 के। दोस्तों इस वाली भुजा की वैल्यू इस वाली भुजा की वैल्यू जो थी 1 यूनिट थी और 1 यूनिट बराबर आया है a/√3। हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब ये वाली जो भुजा है वास्तव में देखा जाए तो a/√3 है। ठीक है, मैंने दोस्तों निकाला 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू a/√3 आया। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया ये जो AD भुजा है, AD जो भुजा है उसकी लंबाई क्या होगी a/√3 होगी। दोस्तों इन्होंने AD भुजा को x मान रखा था, AD भुजा को x मान रखा था। हाँ कि ना कहोगे हाँ, अगर AD भुजा की लंबाई a/√3 आई है तो मैं कह सकता हूँ कि x की लंबाई क्या है, क्योंकि x की लंबाई जो है a/√3 है। क्या है a/√3 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। यही चीज हमें समझ में नहीं आया त्रिकोणमिति का। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा जब आपको त्रिकोणमिति के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो जाएगी तो। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा था। ठीक है, अगर आपको अनुपातिक वैल्यू याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। ठीक, आप 60 के माध्यम से भी सोल्व कर सकते हैं। 60 बराबर होता है √3/2, मतलब अगर लंब जो होगा √3 है, लंब जो है √3 है तो कर्ण जो होगा 2 होगा। तो इसके सामने की वजह लंब √3, ये कर्ण 2, तो ये क्या होगा आधार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है AC बराबर 20 सेंटीमीटर है, BC बराबर 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा AB का मान बताइए। क्या भुजा AB का मान बताइए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है, मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोस्तों इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। ये X है और ये 20 है,
ये 20 सेंटीमीटर है, ये कितना है कहोगे 20 सेंटीमीटर है, और ये 30 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर है, कितना है कहोगे 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों थीटा डिग्री कोण बन रहा है, थीटा डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि दो भुजाएं हमें किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी, दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दिए जाए और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का जो स्क्वायर होगा इन दोनों भुजा को, दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर दोस्तों किसी त्रिभुज की, दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं AC और BC दी जाए और उनके बीच में थीटा डिग्री कोण बने, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का जो स्क्वायर होगा वो BC भुजा का स्क्वायर प्लस AC भुजा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू AC इंटू कोस थीटा के बराबर होगा, बताया था कि नहीं कॉन्सेप्ट कहोगे हाँ आपने बताया था। ठीक है दोस्तों, हमें AB का मान निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। BC का मान हमें दिया है, यहाँ पर रख सकते हैं, AC का मान हमें दिया है, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ भी रख सकते हैं। ठीक है, बात आती है कोस थीटा की, कोस थीटा की वैल्यू तो पता नहीं है कहोगे हाँ, तो हम नहीं निकाल सकते जब तक हमें कोस थीटा की वैल्यू ना पता हो, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो कोस थीटा की वैल्यू कैसे पता करें, बात फंस रही है दोस्तों। इसका प्रयोग मैंने बताया था, इसका प्रयोग हम भुजा निकालने के लिए भी करते हैं, और कभी बाई चांस तीनों भुजाएं दी गई हो तो कोण निकालने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैसे निकाला जाए, यहाँ पर तो तीनों भुजाएं नहीं दी गई हैं, तो कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकाला जाए। दोस्तों इसके लिए हमें कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक दोस्तों, आपके सामने इस त्रिभुज में एक भुजा हमारी AC दी गई है और दूसरी भुजा हमारी BC दी गई है। ठीक है, और उनके बीच में यदि थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ इस थीटा वैल्यू के माध्यम से। कहोगे इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो वास्तव में, मैं इधर कर दूं कहोगे हाँ, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वास्तव में 1/2 BC इंटू AC साइन थीटा होगा। क्या होगा, साइन थीटा होगा। कहोगे इतना क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि भैया 80 होगा, 80 है, मतलब ये बराबर है 80 के। कहोगे हाँ ये बराबर है 80 के। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक कहोगे नहीं। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं, 1/2। ठीक है, BC का मान कितना दिया है 10 दिया है, और AC का मान कितना है 10 दिया है। BC का मान 10 दिया है, AC का मान 20 दिया है, तो यहाँ पर मैंने 10 रखा, यहाँ पर 20 रखा। ठीक है, साइन थीटा बराबर 80 के। ठीक है, 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 100 आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो 80/100 आए। 80 अगर मैं 100 को सोल्व करता हूं तो 4/5 आएगा, 4/5 आएगा। ठीक है, 4/5 आएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब इसकी जगह में क्या लिख कहोगे, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो मैं कह सकता हूँ कि भैया लंब जो है 4 सेंटीमीटर है, कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर है, तो आधार जो रहा होगा, आधार वाला जो भुजा रही होगी वो 3 सेंटीमीटर रही होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों कोस थीटा बराबर क्या होगा, कहोगे देखिए कोस थीटा बराबर होता है, कहोगे देखिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार तो 3 सेंटीमीटर है, कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार देखा जाए तो कोस थीटा बराबर होगा 3/5। दोस्तों कोस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई। अब कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब पुट अप भी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें AB भुजा की वैल्यू निकालनी है, मतलब x का मान निकालना है। मैंने यहाँ पर x स्क्वायर रख दिया। ठीक है, BC भुजा के स्क्वायर करूँगा तो 100 आएगा, AC भुजा का स्क्वायर करूँगा तो 400 आएगा, -2 BC भुजा 10 है, ये 20 है। कोस थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 है, मैंने 3/5 रख दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं।
हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 5 से अगर मैं काटता हूँ तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 4 तियाँ 12, ठीक है, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 500 में से 240 अगर मैं घटाता हूँ, 500 में से अगर मैं 240 घटाता हूँ तो 260 आएगा। क्या आएगा? 260 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या आएगा दोस्तों? 260 आएगा। मतलब इसे सोल्व करूंगा दोस्तों अगर दोस्तों इसे सोल्व करता हूँ तो 260 आएगा। मतलब x बराबर क्या आएगा? मतलब x बराबर अंडर रूट 260 आएगा। दोस्तों हमसे पूछा था कि बताइए x का मान क्या होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि x का मान 260 अंडर रूट 260 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? अंडर रूट 260 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में AB बराबर है BC के, कोण BAC बराबर 15 डिग्री है, AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम दोस्तों D है। ये वाली जो भुजा दिया है ये 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर 15 डिग्री का कोण बन रहा है, 15 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि ये भी जो भुजा है BC के बराबर है। कह रहा है ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि भैया अगर इस भुजा के सामने यहाँ पर 15 डिग्री का कोण बन रहा है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने यहाँ पर भी 15 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों कोणों का योग 30 डिग्री है। हाँ ना कहोगे? हाँ। दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। उस 180 में से इन दोनों कोणों का योग भागीदारी 30 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ इस कोण की भागीदारी 150 डिग्री होगा। ठीक है, 150 डिग्री होगा। दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इस भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इस भुजा की भी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको दो भुजाएं दी गई हैं और उनके बीच में बनने वाला कोण दिया गया है, तो आप क्या बता सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कहोगे हाँ, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में बता सकते हैं। मैंने कहा क्या होगा? कहोगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू 10 इंटू ये वाली भुजा 10 इंटू साइन थीटा, मतलब साइन 150 कहोगे? हाँ, साइन 150। साइन दोस्तों साइन 150, चाहे साइन 30 की बात करूं दोस्तों, चाहे मैं साइन 30 की बात करूं, चाहे साइन 150 की बात करूं, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। अगर मैं इसकी जगह 1/2 लिखूंगा तो 2 से तो इसे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर जो 1/2 होगा इसकी जगह उससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 5 आएगा। तो इसे अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो आएगा 25। मतलब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।